हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आई गेस द पार्ट 4 या फिर लेक्चर 5 है ये इस चैप्टर का। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा था, जहाँ पे हमने बोला था कि अगर एक बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है तो बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, जिसे हमने आर्क लेंथ का नाम दिया था। एस से उसे डिनोट करते हैं, यूनिट इसका मीटर होता है। और असल में ये जो आर्क लेंथ है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो सर्कल है तो एंगुलर मोशन का पार्ट, ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो भी आपको मिलती हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसे बोला जाता है रेडियस। रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास डायामीटर कहलाता है। अब जब एक बॉडी पॉइंट ए से उससे चलना शुरू किया, जहाँ पे t=0 यानी कि इनिशियली t=0 जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिएगा स्टार्टिंग या फिर इनिशियल, बॉडी ने अभी स्टार्ट किया है चलना, सही है। फिर यहाँ बॉडी पॉइंट बी पर आकर रुक गई, जहाँ पे t2 हमने कंसिडर किया =t। जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर कुछ ना कुछ एंगल उसने बनाया। ये जो एंगल बॉडी ने सबस्टेंड किया है, इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फिर हमारे पास यूनिट होता है डिग्री, जो कि नॉन एसआई यूनिट है, और जो एसआई यूनिट होता है इसका वो रेडियन होता है। एक और यूनिट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि रिवॉल्यूशन है, कॉमनली इस्तेमाल होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन। तो ये हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ को डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरीके से आप रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। अगर हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, सही है। और अगर आपने रेडियस टू डिग्री जाना है तो आप इसका इन्वर्स कर दो, यानी कि 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरीके से बेसिक्स वगैरह देखा था। आज फाइनली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, आर्क लेंथ भी हो गया। अब बारी है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर बात करने की, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, पहले लीनियर मोशन में भी क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से ये आपके पास सीक्वेंस चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने डिस्कस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसे आर्क लेंथ कहा जाता है, इसे भी हमने देखा, सही है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जस्ट अ सेकेंड, चलें। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। अब जब एक बॉडी मूव करती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। किस रफ्तार से बॉडी वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज़ मूविंग, उसको कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। ये तो हो गया लीनियर वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी की डेफिनेशन, कि हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज़ मूविंग। पर अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो उसका क्या मतलब है। देखो, हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, वो बराबर होती है किसके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, सही है। ये है फॉर्मूला किसका, लीनियर वेलोसिटी का। इसी तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसे v से नहीं, उसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा। ये ग्रीक सिंबल है, इसे ओमेगा कहा जाता है, w नहीं बोलेंगे इसे। तो अब एंगुलर वेलोसिटी इसी ही तरीके से बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप थीटा से डिनोट करते हो। अभी बताया था ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल सबटेंडेड बाय अ रोटेटिंग बॉडी पर सेकेंड। ऐसा ही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप ये भी बोल सकते हो कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड बोल सकते हो, पर यूनिट टाइम बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक डाउन करना चाहो तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है कि चेंज इन, नॉट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट आ गया, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम की बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, मैं कह रही थी कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी, रोटेटिंग बॉडी लिख लो, रोटेटिंग बॉडी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन से आप फार्मूला, इतना इजी सा फार्मूला है, आपको फार्मूला को देख के एक आपको स्टेटमेंट रख देनी है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब आते हैं हम लोग कि इसका यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को और एंगुलर वेलोसिटी को हमेशा कंपेयर किया जाता है, कहा जाता है इनकी डायमेंशन सेम होती है, यूनिट सेम होता है, उसका क्या मतलब है देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इसका ऐसा ही यूनिट क्या होगा, फार्मूला से यूनिट निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है ये, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन, अभी बताया था, ऐसा यूनिट तो रेडियन ही होता है, ठीक है। और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अगर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, रेडियन इज डायमेंशनलेस, रेडियन क्या है, रेडियन एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है, ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब चलो बता देते हैं कि क्यों नहीं होती डायमेंशन इसकी। अब देखो एंगुलर, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है किसके, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन अपना रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, आर्क लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, सही है। अब आर्क लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और रेडियस भी आप कैलकुलेट करते हो किसके अंदर, मीटर के अंदर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे कभी कभी रेशो भी कंसिडर किया जाता है। ऐसा ही होता है ना, रेशो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, और रेडियस ये भी डिस्टेंस है। तब जब आप दो डिस्टेंस को कंपेयर करोगे तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है। तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी रेशो भी बोला जाता है। तो वो भी बिल्कुल सही बात होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ रेशो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसीलिए डायमेंशन लेस होता है। रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस है, समझ आ गया। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, बाकी बचा सेकंड, और सेकंड कैसा है, सेकंड इन्वर्स है। तो इसीलिए इसकी डायमेंशन कैसी होती है, टी इन्वर्स। इसे आप m0l0 t-1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो ये इसकी डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से इसे रिलेट किया जाता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है क्या, एक सेकंड के अंदर बॉडी ने कितनी रोटेशंस कवर की, कितनी साइकिल्स, या फिर कितनी बार बॉडी ऑसिलेट की एक सेकंड के अंदर, वो नंबर ऑफ साइकिल्स को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है।
दोबारा से सुनो, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस भी आप बोल सकते हो, सब सही है, रोटेशंस, रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। एक बॉडी समझो यहाँ से पॉइंट ए से चली, वापस पॉइंट ए तक आई। अब 1 सेकंड में बॉडी कितनी बार पॉइंट ए तक आई? समझ लीजिए ये बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो 1 सेकंड में बॉडी ने कंप्लीट की कुछ 50 साइकिल्स, ठीक है। 1 सेकंड में 50 बार ये बॉडी पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए तक वापस आई, तो एक रोटेशन कंप्लीट हुई। 1 सेकंड के अंदर इसने 50 बार ऐसा सेम चीज़ किया, 50 साइकिल्स को कंप्लीट किया, तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐसा लिख सकते हो कि नंबर ऑफ साइकिल्स और रोटेशंस कंप्लीटेड, रिवॉल्यूशंस भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के अंदर खास बात यह है कि इसका जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड हमेशा 1 सेकेंड लोगे, ये फिक्स्ड है, सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है, जिसे आप Hz से डिनोट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के यूनिट की बात करें, इसका यूनिट होता है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? साइकिल कवर्ड पर यूनिट टाइम, ऐसा ही है। अब साइकिल या फिर रोटेशंस भी लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, साइकिल का कोई भी यूनिट नहीं होता, साइकिल तो डायमेंशनलेस है, राइट। तो इसीलिए साइकिल को हम लोग 1 लिख देते हैं और टाइम, हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। क्या यूनिट होता है? सेकंड इनवर्स, सिंपल सी बात है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी इसी से निकलेगी, ठीक है। t-1 इसकी डायमेंशन होती है, जिससे आप m0 l0 t-1 भी लिख सकते हो। अब आप देखो कि हमने जो डायमेंशन निकाली थी एंगुलर वेलोसिटी की और डायमेंशन निकाली हमने फ्रीक्वेंसी की, दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। इसीलिए अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एंगुलर वेलोसिटी को कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स भी आप बोल सकते हो या फिर साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हो, दोनों सेम, दोनों सही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, समझ आ गया? अच्छा, अब थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं डिटेल में एंगुलर वेलोसिटी को। I just need few colorful stickers just to make it very, not very but little bit colorful, क्योंकि black हो गया सारा। Anyways, yeah, better. एंगुलर वेलोसिटी, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ एंगुलर वेलोसिटी। डिनोट किया जाता है इसे ओमेगा से, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। डायमेंशन है इसकी t इनवर्स। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब देखो, ओमेगा जो है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन इसके पास इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि बॉडी खुद कितनी फास्ट या फिर स्लो चल रही है। मैग्नीट्यूड तो चलो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं, ऑफ कोर्स हर बॉडी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ चलेगी। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी स्पीड आप बोल सकते हो, ठीक है। स्पीड जो है वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है,
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हमने ये दो चीज़ें अभी तक कवर की हैं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी थी और आर्क लेंथ भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, बॉडी ने कितना एंगल सब्सटेंड किया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे। सेंस ऑफ रोटेशन यानी कि अगर बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज चलेगी, बॉडी अगर क्लॉकवाइज चलेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव और इनवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, पॉजिटिव। सही है। यहीं पे अगर हम बात करें आर्क लेंथ की यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। अभी तक हमने लीनियर वेलोसिटी को नहीं छेड़ा है, अभी तक हमने सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी को देखा है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लीनियर वेलोसिटी इन अ सर्कल देखेंगे, जिसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर आपको इसमें नहीं जाना अभी तो छोड़ दो। अभी के लिए इतना याद रखें कि आर्क लेंथ की डायरेक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। और ये हो, चलो ये भी अगर वेलोसिटी, अभी तो वेलोसिटी हमने नहीं डिस्कस किया तो छोड़ दो इसे। आर्क लेंथ की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। फॉर एग्जांपल बॉडी अगर यहाँ पे है तो ये अलोंग द आर्क लेंथ की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। बॉडी यहाँ पर आई, आर्क लेंथ की डायरेक्शन यहाँ पे, बॉडी इधर आई, तो हमेशा हर पॉइंट के ऊपर आर्क लेंथ की डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि अलोंग द टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी डायरेक्शन वही सेम चीज़ है, अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। एक और चीज़ इसकी डायरेक्शन के हवाले से, एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका मतलब ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल में से समझ लीजिए मेरे पास एक सीडी है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती है ना, सीडी है, उसमें से मैंने एक थ्रेड को पास किया। सही है। कभी भी एक सर्कल के सेंटर में से अगर हम एक रियल यानी कि एक थ्रेड, धागा जो है वो रियल लाइन हो गई, या फिर अगर आपके पास कोई फिज़िकल कोई चीज़ नहीं है, आप इमेजनरी उसको कंसिडर कर रहे हो, तो एक सर्कल के सेंटर में से अगर एक रियल या फिर इमेजनरी लाइन पास करे जो कि परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ द सर्कल पे, ये प्लेन है। ठीक है, पंखा है, पंखे का प्लेन ऑफ द रोटेशन क्या है, सीलिंग। जिस दीवार के ऊपर वो पंखा लगा हुआ है छत के ऊपर, वो उसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। तो क्या बोला, एक सीडी लो, उसमें से एक थ्रेड को पास करो। वो थ्रेड क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में वो थ्रेड उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इट इज़ द रियल और इमेजनरी लाइन। ये एक रियल या फिर इमेजनरी लाइन होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, और हमेशा ये सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की, उससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि या तो वो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी, लेकिन जो भी होगी हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से होगी और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। आई होप ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ आया होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये इमेजनरी या फिर एक रियल लाइन होती है जो प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है। तो डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर भी है, बाहर भी है। सही है, और या तो उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर होगी या बाहर होगी।
ठीक है। तो अलोंग द एकदम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अच्छा, मैग्नीट्यूड के हवाले से एक और चीज़ याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। चेंज यानी कि इंक्रीज, या तो इंक्रीज़ होगी या तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट अभी हमने नहीं डिस्कस किया। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है क्या? अब देखो यूनिट आप फार्मूला से निकालो। फार्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है? रेडियन। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें कॉमनली कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, जैसे डिग्रीज़ क्या है? कॉमन यूनिट है, और रेडियन ऐसा यूनिट है। वैसे यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। लेकिन कॉमनली जो यूनिट इस्तेमाल होता है आप वो क्या होता है? देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिवॉल्यूशन में या फिर रोटेशन में भी लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिवॉल्यूशन ले लिया, और टाइम को आप मिनट में भी ले सकते हो। तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी का जो एक और कॉमनली इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि इसे आप रोटेशन पर मिनट भी लिख सकते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म है आरपीएम। आरपीएम बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, ठीक है। आरपीएम याद रखना है आपने, आरपीएम। अच्छा, इसके बाद आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन पर सेकंड को आरपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चंस में आपको दोनों यूनिट्स देखने को मिलेंगे। कॉमनली ये वाला देखने को मिलता है, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन पर सेकंड में टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर इन द एसआई यूनिट। वो अभी सीखेंगे हम लोग आगे। तो आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है। वी आर गोइंग टू डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स आगे वाली वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड भी, अभी हमारा छोटा सा टॉपिक है वो भी रहता है, वो भी करेंगे।